बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो कि हर घर का मसला है, जैसे है पेट की गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन और मैदे की ख़राबी, या जैसे किसी को पित्ते का प्रॉब्लम होता है तो उसमें कोई खाना वाना नहीं सही से खाया जा सकता है। ज़ाहिर सी बात है उसमें जो ये होता है कि गैस फ़ौरन गैस बन गई, थोड़ा सा हैवी खा लिया या थोड़ा ज़्यादा खा लिया मज़े मज़े में, तो वो जो है आपको तेज़ाबियत कर जाता है और गैस होती है, डकारें आती, खट्टी खट्टी अजीब सा फील होता है। मुझे पता है ये अच्छे से, और ये जो है ये मैं आज अपने ऊपर आज़मा चुकी हूँ, और ये मैं अपने ऊपर आज़मा चुकी हूँ, ये खाती हूँ ये हमेशा से। और जनाब ये मैं अपने घर वालों को भी खिलाती हूँ, जिस किसी को भी, मेरी दोस्तों को। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को भी ये चीज़ बताऊँ, ताकि उन लोगों के साथ भी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो ऐसी भी, तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत आसान और बहुत कम इसमें चीज़ें हैं, और जनाब ये बहुत आसानी से बनने वाली है। इसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ 3 चीज़ का कमाल है, 3 चीज़ का। ये अभी बताते हैं। अब ये देखें कि ये जो है पिसी हुई सौंठ है। ये पिसी हुई सौंठ मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए है। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून, ठीक है। और जनाब ये 1 हो गई। अब 1 से आगे बढ़ते हैं। ये सफ़ेद ज़ीरा है, जिसको मैंने साफ़ करके सौते कर लिया है, सब इसको और अच्छे से किया है। बस साफ़ करके मैंने पानी के पतीले पे रख देती हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये जो है 2 टेबल स्पून, 1 और जनाब ये 2 भर के, ये सही से इधर उधर से खा लिए, तो ये देखें ये 2 भर के टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा हो गया है। अब क्या करना है, अब ये है सौंफ, ये भुनी हुई नहीं है, ये भी इसी तरह सफ़ेद ज़ीरे को जैसे मैंने किया है सोते करा, बिल्कुल धो के इसको चुन के, ज़ीरे को और सौंफ को चुन के, और मैंने पानी का पतीले में पानी गर्म करती हूँ, उसका ढक्कन पे रख दिया करें, तो ये इस तरह से आपकी क्रिस्पी हो जाती है। अब ये हमें कितनी डालनी है सौंफ, ये 4 चमचे, 1 2 3 और ये 4, सही है। वो पहले वाले भर भर के ज़्यादा हो गए, तो इसलिए एंड वाला ये मैंने गिन के ही 4 रखे थे। अब करना क्या है, ये सिर्फ इसी तरह से मिक्स कर दें, इसी तरह से रखना है। ये अमूमन आपने देखा होगा कि आपको जो है गैस प्रॉब्लम में हो रही है, तो बहुत से लोग कहते हैं सौंठ खा लो, ये हो कर लो। तो ये जो है ये, अब ये हर खाने के बाद करना क्या है, सिर्फ हर खाने के बाद 1 टीस्पून या ½ टेबल स्पून ऐसे ही मुंह में रखनी है, और इसे इतना चबाना है, इतना चबाना कि आपके मुंह में लेस पैदा हो जाए, अच्छे से लेस हो जाए, और इसको बस ऐसे ही निगल लें या थोड़ा सा पानी ऊपर पी लें। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप जो मर्ज़ी खाएं, जो मर्ज़ी पिएं, आपको फ़ायदा नहीं कर, नुकसान भी नहीं करेगी ये, किसी तरह का कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली है। ज़ाहिर सी बात है सौंफ भी हम इस्तेमाल करते हैं पुलाव में, दूसरी चीज़ों में, नहारी में, और बहुत जगह में इस्तेमाल होता है। सफ़ेद ज़ीरा तो है ही गरम मसाले की जान, और जनाब सौंठ तो है ही ये पिसी हुई अदरक। तो ये चीज़ें जो हैं कोई नुकसानदेह नहीं, किसी तरह का भी कोई मर्ज़ हो, किसी तरह के भी कोई मरीज़ हो, वो अगर गैस की प्रॉब्लम से परेशान है तो ये इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि आप बुखार में, नज़ले में, खांसी में, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये रेमेडी मेरी। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अब ये देखें कि ये मेरी रेमेडी तैयार है, ना इसे पकाना है, ना इसे भूनना है, ना कुछ करना है, सिर्फ ऐसे ही तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, और बस हर खाने के बाद ½ टेबल स्पून या 1 टीस्पून बस रख के खा लेना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेमेडी पसंद आई होगी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं,
صرف نیو دیکھنے والے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، صرف ایک بار سبسکرائب کریں. پورے چینل پہ کوئی سی بھی ریمیڈی دیکھیں، کوئی سی بھی ریسیپی دیکھیں تو بار بار نہیں کرتے سبسکرائب، صرف ایک بار سبسکرائب کرتے ہیں. اور میری ریسیپی یا ریمیڈی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے کمنٹس کیا کریں. اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جتنا زیادہ میری ریسیپی کو ریمیڈی کو دیکھا جاتا ہے تو اتنی مجھے خوشی ملتی ہے. تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی یا ریمیڈی کیسی لگی. تو پھر آپ چلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اچھے کمنٹس کریں، فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس سے شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تو چلے پھر اب ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسیپی یا نئی ریمیڈی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.